अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपका अपना लाला इदरीस। तो मैं आपसे एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। तो एक मेरा दोस्त था, उसी का और कोई दूसरा दोस्त था। मेरे दोस्त का जो दोस्त था उसके पास ये वाक़या पेश आया। तो उसने बोला कि मेरी जॉब थी, थोड़ी सी मेरी जॉब थी, तनख्वाह थी, मैं उसी से अपना और घर का गुज़र सफ़र उसी पर था। तो उसने बोला कि मेरी बहन मेरे घर आती थी और उसके बच्चे भी थे, 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे और एक बेटी थी, और मेरी बूढ़ी माँ भी थी मेरे घर में। तो उसने बोला कि वो आती थी मेरी बहन मेरे घर में, तो उसके जो बच्चे थे वो मुझे मामू मामू करके बुलाते थे और खेलते थे और शोर मचाते थे। वो तो छोटे थे। तो एक दिन मैं घर आया, अपनी बीवी से बोला कि जल्दी करो, मुझे रोटी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसने बोला कि आपकी रोटी जो थी तो वो तो आपके भांजे खा गए। तो मैंने बोला उसको कि चलो ठीक है, थोड़ी सी और कोई बना लो मेरे लिए, वो खा गए तो खैर है, भांजे हैं। तो उसने बोला कि आपके घर में क्या है जो मैं पकाऊं? मैंने बोला क्यों? उसने बोला जो आप सामान लेकर आते हो घर में, तो वो तो आपकी जो माँ है वो अपनी बेटी को दे देती है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और दूसरा तो आकर गिरी है तुम्हारी बहन मेरे घर में, तो मैं क्या करूं? तो मैंने गुस्से में आकर अपनी माँ को बोला कि अम्मी जल्दी आ मेरे पास। तो मेरी अम्मी चली आई मेरे पास। तो मैंने बोला उसको कि अम्मी ये आप क्या कर रही हो? उसने बोला बेटा क्या मैंने किया है, बोलो। तो मैंने बोला कि एक तो मेरे घर में ये शोर करते हैं, भांजे जो है वो मेरी रोटी इन्होंने खा ली है, तो और जो है मेरा घर का जो सामान मैं लेकर आता हूँ, मैं भी गरीब हूँ, इसी पर मेरा गुजारा है जॉब पर, तो ये आप उसको क्यों देते हो? मेरी बहन को क्यों देते हो? उसका भी घर है, उसका भी शौहर है, उसको बोलो कि वो उसी का शौहर लेकर आए ना, मैंने इसका बोझ नहीं उठाना। खुदा के लिए मेरी बहन को बोलो कि वो घर चली जाए। तो मेरी अम्मी जो थी वो खामोश होकर चली गई। तो उसने मेरी बहन को ये कहा। थोड़ी देर में मेरे पास मेरी बहन आई। तो उसने बोला कि भाई मैं घर जा रही हूँ। तो मैंने ऐसे झूठे मुंह से उसको बोला कि बहन रुक जाती थोड़ा सा वक्त और भी। उसने बोला नहीं भाई मैं घर जा रही हूँ। तो उस टाइम उसका शौहर जो था वो बीमार था, मेरी बहन का, इसलिए मेरे घर भी आती थी और मुझसे मदद भी लेती थी थोड़ी सी। तो ऐसे ही काम चलता रहा और मेरी जॉब भी जो थी वो चलती रही। तो थोड़ा सा वक्त गुजर गया, मेरी जॉब भी ख़त्म हो गई और जो है मेरे हालात भी बहुत ख़राब हो गए। तो मेरे हालात ख़राब हो गए तो मेरे बेटे के कोई बीमारी हो गई थी उसी को, तो बड़ा ऑपरेशन था, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो पैसे नहीं थे तो मैं परेशान घर पर बैठा था। तो मेरी बहन आ गई। उसी को किसने बताया कि आपके भाई के बेटे को जो है बड़ा ऑपरेशन उसका होना है और बीमारी हो गई है, तेरा भाई बहुत परेशान है। तो मेरी बहन आ गई, उसने मुझे बोला कि अस्सलाम वालेकुम भाई। तो मैंने गुस्से में आकर उसको बोला कि वालेकुम सलाम बहन। मैंने बोला शायद आज भी वो मुझसे मदद लेने के लिए आई है। तो उसने बोला कि भाईजान परेशान लग रहे हो। तो मैंने बोला कि हाँ मैं परेशान लग रहा हूँ। तो उसने बोला भाईजान आप तो मुझसे छोटे हो। वो मेरी बड़ी बहन थी। उसने बोला कि भाईजान आप तो मुझसे भी छोटे हो, इतने परेशान मत होया करो, तो अल्लाह करेगा आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने बोला मेरे पास तो ऑपरेशन के पैसे नहीं है, तो कैसे ठीक हो जाएगा? तो उसने अपने जेब से एक सोना कंगन निकाला और मुझे दिया। बोला कि भाईजान ये आप लेकर जाओ और बेच कर आओ,
इसी से आपके बच्चे के ऑपरेशन भी हो जाएगा और पैसे मिल जाएंगे और आपके बच्चे के ऑपरेशन भी हो जाएगा, ज़िंदगी बच जाएगी। तो मैंने उसके तरफ देखा, वही उसका चेहरा और फटे हुए से कपड़े और फटी हुई सी जूती उसने पहनी थी। तो मैंने बोला कि बहन ये आपको भी काम आ सकता है, आपके बच्चों को भी काम आ सकता है, मुझे क्यों दे रही हो? तो उसने बोला बच्चे अपनी जगह होते हैं और भाई अपनी जगह होते हैं। तो ये वाक़या इसलिए बयान किया कि खुदा के लिए अपनी बहनों को अच्छी तरह से देखो और अच्छे रिश्ते से उसको बहन मानो। तो बहन और भाई का रिश्ता बड़ा ही अजीज़ रिश्ता होता है, बड़ा ही प्यारा रिश्ता होता है। भाई जैसे भी बहनों की तरफ देखे, जैसे भी उसको बोले, कड़वा बोले, मीठा बोले, बहनों को भाई बड़े ही अजीज़ होते हैं। तो इसलिए मैंने ये आपको बताया। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो दूसरी वीडियो भी आप मेरी देख सको। तो लाला इदरीस को दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़।